भांति गुरु का जब उसे मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको जो वस्तु, मैं बारे बार करती गुरु को नमोस्तो, मैं बारे बार करती गुरु को नमोस्तो। जय बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय विश्व वंदनीय वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की। आपके दर से कोई खाली हाथ न जाता है, आपके दर से कोई न टाला जाता था, जो भी मांगना था वो मांग लिया हमने, क्योंकि इतना मिलता था कि दामन संभाला न जाता था, क्योंकि दामन संभाला न जाता था। आर्ष मार्गदर्शक एवं आगम मर्मज्ञ निर्भीक त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति आचार्य विमल सागर जी महाराज, पुण्य तिथि के अवसर पर हम उनको आपके दर से कोई खाली हाथ न जाता था, आपके दर से कोई न टाला जाता था, जो भी मांगना था वो मांग लिया था हमने, क्योंकि इतना मिलता था कि दामन न संभाला जाता था, दामन न संभाला जाता था। आचार्य विमल सागर जी महाराज ऐसे वात्सल्य के रत्नाकर थे, जिनका वात्सल्य एक माँ से भी ज़्यादा हुआ करता था। एक माँ तो जो वात्सल्य देती है मात्र हमारे इस भव को संभालती है, परंतु पूज्य गुरुदेव का वात्सल्य इस भव को भी संभालता था और अगले भव को भी संभालता था। आचार्य श्री के दर्शन करने का सौभाग्य हमें 1994 में प्राप्त हुआ। दिसंबर माह में प्रथम बार और अंतिम बार हम आचार्य श्री के दर्शन करने हेतु पहुँचे। आचार्य श्री ने बड़े वात्सल्य के साथ, बड़े स्नेह के साथ हमसे चर्चाएं की और इसके उपरांत उन्होंने कहा कि निश्चित है आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ते जाइए, आपका जीवन मंगलमय हो, सफल हो, ऐसा उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था। पूज्य आचार्य श्री का वात्सल्य देख करके वाकई में हर व्यक्ति भावुक हो जाता है और उनका ही होकर रह जाता है। आचार्य श्री के अंदर इतना अपनापन था, इतना अपनापन था, चाहे उनके पास कोई वृद्ध चला जाए अथवा उनके पास कोई युवा चला जाए या बालक चला जाए या अमीर चला जाए या गरीब चला जाए, वो सबको अपनेपन की दृष्टि से देखते थे। हम आचार्य श्री को पारसमणि कह दें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आचार्य श्री के पास कोई भी गया, वृद्ध युवा बाल, सबको उन्होंने दीक्षित किया और स्वर्ण के समान बना दिया। जिस प्रकार से पारसमणि के पास यदि लोहा जाता है तो वह स्वर्ण का रूप लेकर के आता है, उसी प्रकार से उनके चरण सानिध्य में कोई भक्त, कोई शिष्य, कोई सामान्य व्यक्ति भी पहुंचा तो उनका जीवन स्वर्ण के समान हो गया और वह सारी दुनिया में चमक गए। आचार्य श्री के बारे में जितना भी कहा जाएगा, हम तो ये कहते हैं कि वाकई में उनके पास ऐसा वाला निमित्त ज्ञान था, ऐसा वाला निमित्त ज्ञान था, ऐसा निमित्त ज्ञान दुनिया में किसी साधु के पास नहीं था, ना है। निश्चित रूप से वो जो बात कह देते थे वह बात एकदम सत्य होती थी। बच्चे लोग कहा करते थे कि आचार्य श्री ने कह दिया, आचार्य श्री से पूछा इस बार हमारे पेपर में कितने नंबर आएंगे, तो आचार्य श्री बता देते थे तुम्हारा पेपर ऐसा जाएगा और इतने नंबर आएंगे, और उस बालक के उतने ही नंबर आते थे। तो बालक भी आचार्य श्री के ऊपर पूरा समर्पित था, साधु संग भी समर्पित था। और हम समझते हैं
आचार्य श्री के अंदर जो निष्ठा की बात है, श्रद्धा की बात है, वो आज से ही नहीं बचपन से हैं। लोग उनके ऊपर आज हम लोगों के लिए वह निष्ठा का उपदेश देते थे, श्रद्धा का उपदेश देते थे। वह जब भी कहते थे श्रद्धा से णवोकार मंत्र की जाप करो, आपका कार्य पूरा होगा, आपको अनुकूलता होगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो मुझे लगता है जैसे ही वह निष्ठा का उपदेश देते थे वैसी निष्ठा लोग उन पर करते थे। आज की बात नहीं, जब वो ग्रस्त अवस्था में नैमी चंद्र के रूप में थे, नैमी चंद्र के रूप में थे, तो एक वृद्ध अम्मा, उसका एक छोटा सा बालक था और वह बालक बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के उपरांत उसके लिए डॉक्टर, वैद्य, हकीम सबको दिखाया गया, परंतु वह बालक स्वस्थ नहीं हो पाया, वह बालक ठीक नहीं हो पाया। दुनिया की एक परंपरा है, जब डॉक्टर लोग कोई काम नहीं करते हैं तो हम अपने आस्था के केंद्र के पास पहुंचते हैं, हम अपने ईश्वर के पास पहुंचते हैं, अथवा हम जिनको श्रद्धा से मानते हैं, निष्ठा से मानते हैं, उनके पास हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। और वह वृद्ध अम्मा उस भैया नैमीचंद जी के पास पहुंची और बोलती हैं, भैया नैमीचंद जी, मेरे बेटे का बहुत स्वास्थ्य खराब है, बहुत परेशान हूँ मैंने सारे वैद्यों को दिखा लिया, हर जगह मैं होकर आई, मेरे बेटे को कोई भी आराम नहीं है। उस समय नैमीचंद जी थे, सोले में भोजन करते थे। वह सोला का भोजन करना था तो इतने में ही वह आ गई। तो वह सोचते थे कि मैं यदि इसकी निष्ठा को ठेस पहुंचाऊंगा तो इसको बहुत दुख होगा, और मैं अभी सोले में हूँ, आखिरकार मैं औषधि निकालता हूँ तो मैं असोला का हो जाऊँगा, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तुरंत नैमी चंद्र भैया थे, उन्होंने क्या किया, वो चूल्हे पर भोजन बनाया करते थे, उन्होंने चूल्हे की राख निकाली और एक कागज़ की पुड़िया बनाई और उस पुड़िया को उस अम्मा को देते हुए कहा कि जाओ इस पुड़िया को एक गिलास पानी में डालना और उस अपने बालक को पिला देना, तुम्हारा बालक ठीक हो जाएगा। और उस माँ ने ऐसा ही किया, उसके लिए वह जल पिलाया। जल पिलाने के उपरांत वह बालक ऐसा लगता था मानो जाग के उठा है, उसको कोई बीमारी ही नहीं है, उसको कुछ हुआ ही नहीं है, वह एकदम स्वस्थ हो गया, एकदम ठीक हो गया बिल्कुल। तो हमारे कहने का प्रयोजन है, हमारे कहने का मतलब है, आचार्य श्री अपने कल्याण के साथ साथ सबका कल्याण करते थे और सबको कल्याण का उपदेश देते थे। वाकई में आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे कि णवोकार मंत्र का जाप करो, उनके लिए मंत्र तंत्र का ज्ञाता कहा जाता था। और निश्चित है वो जो मंत्र देते थे और उसका लोग जाप करते थे, उनको अनुकूलता बन जाती थी। और तो क्या, आचार्य श्री की परीक्षा एक ने नहीं, हर शिष्य शिष्याओं ने भी की होगी, भक्तों ने भी की होगी, बहुत सारे लोग उनकी परीक्षा करते थे। एक बार कुछ शिष्य या कुछ भक्त उनकी परीक्षा हेतु वही लेटे हुए थे कि क्या हुआ कि आचार्य श्री रात में करते क्या हैं, देखें तो सही। और क्या होता है, अचानक आचार्य श्री सोते ही मात्र 2-3 ही घंटा सोते थे, पूरी रात उनको जाप लगाना होता था, माला करना होता था। तो जब वो जाप लगाने बैठे तो जाप करने की आवाज़ खन खन की सुनाई दी। तो उनको लगा कि ऐसा तो नहीं आचार्य श्री कुछ रुपया पैसा गिर रहे हो। तो उन्होंने उठ कर के देखा, जैसे उन्होंने उठ कर के देखा तो आचार्य श्री उस समय क्या कर रहे थे, माला कर रहे थे। तो माला के खनकने की आवाज़ आ रही थी। वह शिष्य, वह भक्त नतमस्तक हो गया और उसने पूरा का पूरा जीवन अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। तो कहने का मेरा प्रयोजन है कि आचार्य श्री णवोकार मंत्र पर बहुत निष्ठा रखने वाले, बहुत श्रद्धा रखने वाले, वो हमेशा कहा करते थे कि देखिए आप णवोकार मंत्र की जाप लगाया करें, क्योंकि णवोकार मंत्र की जो व्यक्ति 5 माला लगाता है ना, तो उसका ना वो माइनस में जाएगा ना वो प्लस में जाएगा। क्योंकि 5 पाप होते हैं, 5 पापों के निरसन के लिए, 5 पापों की समाप्ति के लिए 5 माला लगाना चाहिए।
और वो कहा करते थे, यदि आपने 6 माला लगा ली, 7 लगा ली, 8 लगा ली, 9 लगा ली, 10 लगा ली, मतलब आप बढ़ते जाइएगा तो आपको आपका प्लस 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 होता जाएगा। और यदि आपने 4 3 2 1 तो आपका माइनस पर गाड़ी पहुंच जाएगी। तो प्रत्येक श्रावक को, प्रत्येक भक्त को अपने जीवन में पर डे प्रतिदिन 5 माला तो अवश्य ही लगाना चाहिए, जिसका उसका जीवन सम रूप से चलता रहे। यदि आपको प्लस करना है और ज़्यादा माला बढ़ा दो, यदि आपको तीर्थंकर भी बनना है तो भी आप नमोकार मंत्र का जाप लगाएंगे तो भी आप तीर्थंकर बन सकते हैं। आचार्य श्री निश्चित रूप से क्या कहा जाता है, वो चलते फिरते तीर्थ थे। क्यों तीर्थ थे? क्योंकि जो तीर्थंकरों ने मार्ग चलाया है, जो मार्ग बताया है, उसको ही आचार्य श्री उस मार्ग को ही चला रहे थे। इसलिए हम आचार्य श्री को तीर्थंकर का लघु नंदन कह दें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आचार्य श्री तीर्थंकर के लघु नंदन थे और आचार्य श्री ने इतना वात्सल्य दिया, पूरे बुंदेलखंड की यात्रा, पूरे भारत की उन्होंने यात्रा की। इसके उपरांत कहा जाता है उनके बचपन की एक और घटना मिलती है, एक क्या कई घटना मिलती हैं कि उन्होंने एक बार बिना ब्रेक के साइकिल के माध्यम से पूरी यात्रा कर ली। पूरी यात्रा करने के उपरांत जब उनकी साइकिल खराब हो गई तो वह साइकिल को सुधारने के लिए बैठे, उनसे सुधर नहीं रही थी। पीछे क्या देखते हैं, एक दुकान लगी हुई है, एक बाबा बैठा हुआ है और उस बाबा ने उनकी साइकिल को ठीक कर दिया। और करने के उपरांत वह आगे बढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं, अरे मैं तो अपने साइकिल में हवा भरने वाला पंप ही भूल आया था, मुझे तो पता ही नहीं वो पंप कहाँ में छोड़ाया। और उन्होंने अपने साइकिल को पीछे किया और देखा कि अरे अभी तो यहाँ पर दुकान लगी हुई थी, अभी तो यहाँ पर दुकान लगी थी, अब वह दुकान कहाँ गायब हो गई। उनके लिए वह दुकान नहीं मिली। वह समझ गए निश्चित रूप से इसमें आचार्य श्री का साथ मनुष्यों ने ही नहीं, देवताओं ने भी उनका साथ निभाया। देवता भी उनकी रक्षा करने के लिए आते थे। वाकई में वह हमेशा 1 उपास 1 आहार, 2 उपास 1 आहार, 3 उपास 1 आहार, 4 उपास 1 आहार, 5 उपास 1 आहार, ये उनकी जीवन शैली बन चुकी थी। आचार्य श्री के बारे में हम जितना भी बोलेंगे, संबे शिखर को सब लोग जानते हैं, जो कि अपना शाश्वत तीर्थ क्षेत्र भी है। और कहना चाहिए चौपड़ा कुंड मैं समझती हूँ, चौपड़ा कुंड की देन ही पूरे संबे शिखर में जैनों का कोई भी अस्तित्व नहीं बचा था, क्योंकि ये पहाड़ श्वेतांबर जैन समाज ने खरीद लिया था। कल्याण मंडप जो ट्रस्ट है उसने खरीद लिया था। दिगंबर जैनों का कोई भी अस्तित्व नहीं था, परंतु आचार्य श्री की देन है, उन्होंने कहना चाहिए चौपड़ा कुंड को दिगंबरों का बना दिया। दिगंबरों का वह चौपड़ा कुंड हो गया। उन्होंने रातों रात मूर्ति की स्थापना कर दी। यदि हम आज भी कहें कि यदि उधर पूरे पहाड़ पर यदि दिगंबरों कोई अस्तित्व पाया जाता है तो मात्र क्या चौपड़ा कुंड भी दिगंबर जैनों के अंडर में है और पूरा का पूरा पहाड़ श्वेतांबर समाज के अंडर में है। उन्होंने हमें क्या नहीं दिया, इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र पर हमें स्थान दिलवाया, हमारे जीवन को पावन किया, हमारे जीवन को पुनीत किया। और तो क्या, उनके अंदर जो वात्सल्य था, वात्सल्य के जो उनके अंदर वात्सल्य था, उन जैसा वात्सल्य हम नहीं कह सकते हैं। भूत में किसी के पास था और वर्तमान में किसी के पास होगा और भविष्य में भी किसी के पास हो सकता है। इतना अनूठा और इतना विशाल वात्सल्य था। तो आचार्य श्री के लिए इस पुण्यतिथि पर यही भावना भा सकते हैं, हे गुरुदेव, आप जैसा वात्सल्य, आप जैसा त्याग की शक्ति मेरे अंदर भी प्रवेश हो और आप जैसा ज्ञान आप मात्र चेहरा देख करके आप उसके अंदर की बात बता दिया करते थे।
जैसे कि कहना चाहिए, बात कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती थी। आपने चेहरा पढ़ा तो आप कह देते थे, आपको ये परेशानी है, आपको ये परेशानी है, आप इससे परेशान हैं, आप क्यों दुखी हो, आप ऐसा माला करना, ऐसा जाप करना, ऐसा स्वाध्याय करना, और आप उसका उपचार क्या करते थे। तो वाकई में आपके बारे में यदि कहा जाए तो मुझे लगता है एक पुस्तक ही नहीं, कई पुस्तकें लिखी जा सकती है, परंतु आपके गुणों का गुणगान नहीं किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से हम इस पुण्य तिथि के अवसर पर आपके चरणों में यही उत्तम भावना भाते हैं कि हमारे लिए उत्तम समाधि की प्राप्ति हो, हमारे लिए बोधि का लाभ हो, और हम सतमार्ग पर चल सकें, उत्तम गति को प्राप्त कर सकें। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी भावना के साथ हम सभी भक्त लोगों से कहना चाहते हैं कि आप सभी को ज्ञात ही है, आचार्य वात्सल रत्नाकर विमल सागर जी महाराज का श्री शाश्वत तीर्थराज संवेद शिखर जी में 29 दिसंबर 1994 को सायंकाल 4:27 पर ऊर्ध्वारोहण हो गया था। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप रविवार 29 दिसंबर 2019 को आचार्य श्री के ऊर्ध्वारोहण महोत्सव के उपलक्ष्य में अपने अपने नगर में, अपने अपने शहर में, अपने अपने घर में, अपने अपने मंदिर में और पूज्य आचार्य श्री का पूजन विधान व आरती करें व उनके नाम की जाप लगाएं, नवोकार मंत्र की माला करें। यही आचार्य श्री के प्रति आपकी श्रद्धांजलि होगी। विनयाञ्जलि जरूर अर्पण करें, श्रद्धांजलि जरूर अर्पण करें, क्योंकि हम जिनके प्रति हम भावना भाते हैं, निश्चित रूप से हमें यदि अरहंत बनना होता है तो हम अरहंतों के दर्शन करते हैं, और यदि हमें सिद्ध बनना होता है तो हम सिद्धों का ध्यान करते हैं, और यदि हमें आचार्य श्री के गुणों को प्राप्त करना है तो उनका गुणानुवाद करें, उनके प्रति विनयाञ्जलि अर्पित करें। तो निश्चित रूप से उन जैसी तपस्या हमारे अंदर भी आ सकती है, उन जैसा वात्सल हमारे अंदर भी आ सकता है, उन जैसा निमित्त ज्ञान हमारे अंदर भी प्रविष्ट हो सकता है, यदि आप उनके लिए श्रद्धा के साथ विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी को मेरा यही कहना है, आप आचार्य श्री के प्रति अपनी विनयाञ्जलि श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें। ऐसी पवित्र भावना के साथ जय बोलिए आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की। मैं विमल सागर जी के साथ हरदम रहती थी। हमारे पन्नालाल जी सेठी ने बहुत ही सब कुछ किया, 30 सालों से आगे भी उन्होंने उनका जन्मदिन मनाया, सब कुछ किया। फिर पीछे पीछे आर के जैन, सक्रिचंद पाड़िया और सारे भक्तजन पीछे पीछे आए, और आशीर्वाद तो महाराज का सभी के पास है। हम लोग के पास में पूरा आशीर्वाद, हम लोग को जब जब विपता आई थी तो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि हम लोग खटखटी में भी बहुत ही बारिश आई थी। पंचकल्याण के मेला में सारा हवा में उड़ गया, हम लोग सब घबरा गए कि अब कैसे पंचकल्याणक होगा। तो महाराज जी आए स्वप्न में और कहा, तुम बेटा घबराओ मत, मैं यहाँ आके खड़ा रहूँगा, सब काम सफल हो जाएगा। तो हम लोगों ने अचानक में देखा कि आर के जैन भाई साहब ने विमल सागर जी महाराज की प्रतिमा प्लेन द्वारा भेजी गई, और हम लोग में कोई पता नहीं था कि यहाँ आज प्रतिमा आने वाली है। यही हमारे महाराज का सौभाग्य, हम लोग का भी सौभाग्य, और महाराज जी का वहाँ चरण पड़ा। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा कि अचानक में महाराज की मूर्ति आई है, और हम लोग भी सब कोई गदगद हो गए, और हम लोगों का सारा कार्य सफल हो गया। और पंचकल्याणक भी पूजा भक्ति भूषण माता जी आई थी खटखटी में, उनके द्वारा हम लोगों ने विधान कराया, पंचकल्याण कराया। फिर अभी हम लोग के यहाँ में भवन बन रहा है, और विधेश्वरी माता जी आई थी, उन्होंने अपना उद्घाटन किया। हम लोग को बहुत अच्छा लगा, अचानक में वो भी हुआ, हम लोग के कुछ पता नहीं महाराज जी का ही आशीर्वाद है जो अचानक में हम लोग का भवन भी बनना शुरू हो गया। और हम लोग यही चाहते कि आगे अच्छा हो और सारा कार्य सफल।